हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब हम लोग चैप्टर देखते हैं लघुगणक। इसे हम लोग लॉगरिथम भी बोलते हैं। तो लघुगणक चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। इसमें हम लोग सिर्फ महत्वपूर्ण टाइप देखेंगे जो वनडे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जैसे पहला टाइप है, यदि a का पावर x बराबर b हो तो जब इसे हम लोग लॉग के रूप में बदलेंगे तो ये हो जाएगा log b आधार a बराबर x। इसे आप याद कर लीजिए क्योंकि लघुगणक के अंतर्गत ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट होता है। तो जब भी a का पावर x बराबर b होगा, जैसे यहाँ a का पावर x में a क्या है, आधार है, और x पावर है, और ये बराबर है b के, तो जब इसे log के रूप में हम लोग चेंज करेंगे तो ये जो पावर है ये बराबर में चला आएगा, और जो बराबर b है ये इसका हम लोग log कर देंगे, और ये जो a है आधार ये हो जाएगा log का आधार, तो ये हो जाएगा log b आधार a बराबर x। इसको हम लोग पढ़ेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए 3 का पावर x बराबर 4 है, तो जब इसका हम लोग log निकालेंगे तो ये हो जाएगा log 4, ये बराबर हो जाएगा x के। अब एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। log x स्क्वायर माइनस 5, इसका बेस 2 है और ये बराबर है 2 के, तो x का मान बताना है कि कितना होगा। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है log x स्क्वायर माइनस 5 और इसका बेस है 2, बराबर ये 2 है, तो x का मान बताना है कि कितना होगा। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जैसे log b और इसका आधार a बराबर जब x होगा तो इसको हम लोग a का पावर x बराबर b भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 का पावर 2, मतलब ये जो बेस है 2, इसका पावर ये 2 हो जाएगा, और बराबर कर देंगे x स्क्वायर माइनस 5 के। तो ये हो जाएगा 2 का पावर 2 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5, तो 4 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5, और एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 3, और यही हो जाएगा आंसर। तो जब भी a का पावर x बराबर b के रूप में हो तो उसका log निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे 3 का पावर x बराबर 4 है तो ये बेस यहाँ चला आएगा, तो ये हो जाएगा log 4 और बेस 3, ये बराबर हो जाएगा x के, यानी पावर के। और जब log b बेस a बराबर x हो तो जैसे यहाँ log x स्क्वायर माइनस 5 बेस 2 बराबर 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, बेस का पावर कर देंगे बराबर वाला जो वैल्यू दिया रहेगा। तो जैसे यहाँ a का पावर x बराबर b ये हो जा रहा है, तो यहाँ हम लोग कर देंगे 2 का पावर 2 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5, और इसको सॉल्व कर देंगे तो x बराबर जो प्लस माइनस 3 मिलेगा यही आंसर हो जाएगा। और यहाँ जब बेस नहीं दिया रहेगा तो उसे हमेशा हम लोग 10 मानेंगे, और जब बेस दिया रहेगा तब तो ठीक ही है। जैसे यहाँ पे जो ये बेस दिया हुआ है ये a है, और अगर ये बेस नहीं दिया रहेगा तो हम लोग हमेशा बेस को 10 मानेंगे, और वो जो log बेस 10 होगा उसको हम लोग कॉमन बेस कहेंगे। इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ। नेक्स्ट, यदि log बेस 10 हो तो उसे कॉमन बेस कहेंगे, कॉमन बेस कहेंगे। और अगर बेस दिया रहेगा तब तो ठीक है, और अगर नहीं दिया रहेगा तो हमेशा बेस 10 ही मानेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग log 1 बराबर देखते हैं, तो ये हो जाएगा बराबर 0 के, और log 10 बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 के, और log 100 बराबर हो जाएगा 2 के, और log 10 का पावर n बराबर हो जाएगा n के। इसे आप याद रखिए। और ये log 1 बराबर 0, log 10 बराबर 1, log 100 बराबर 2, और log 10 का पावर n बराबर n कैसे हुआ उसे भी हम लोग समझेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले तो मैं नोट करके लिख देता हूँ, किसी भी बेस के लिए, किसी भी बेस के लिए, किसी भी बेस के लिए log 1 बराबर 0 होता है, 0 होता है। और कोई भी log 0 या निगेटिव हो तो ये हमेशा अपरिभाषित होता है, या इसे हम लोग अनंत भी कहते हैं। तो log 0 या निगेटिव के लिए ये हमेशा अपरिभाषित हो जाएगा। तो log बेस 10 को कॉमन बेस कहेंगे, और ये जो बेस 10 है ये प्रश्न में दिया भी जा सकता है और नहीं भी दिया जा सकता है। तो प्रश्न में अगर बेस दिया हुआ हो तब तो ठीक है, और अगर प्रश्न में अगर बेस न दिया हुआ हो तो उसे हमेशा हम लोग 10 ही मानेंगे। तो जैसे यहाँ पे log 1 बराबर ये 0 है, अब यहाँ पे तो बेस दिया नहीं है, तो ये 0 कहाँ से आया, ये बेस 10 मान के ही आया है, क्योंकि log b a बराबर जब x होगा तो a का पावर x बराबर b होगा। तो यहाँ पे जब हम लोग बेस को 10 करेंगे तो 10 का पावर 0, तो 10 का पावर 0 मतलब कितना होगा, 1 ही होगा, तो इसीलिए log 1 बराबर 0 हो गया। उसी तरह यहाँ log 10 बराबर 1 कैसे होगा, तो इसका बेस 10 ही होगा, क्योंकि यहाँ बेस नहीं दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, 10 का पावर 1 करेंगे तो कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। उसी तरह यहाँ इसका भी बेस 10 है, तो 10 का पावर 2 करेंगे तो ये 100 मिलेगा। उसी तरह यहाँ 10 का पावर n करेंगे तो ये 10 का पावर n मिलेगा। तो इसको कहाँ से निकाला गया है, a का पावर x बराबर b वाले फॉर्मूले से निकाला गया है, जिसमें केवल ये जो log 1 बराबर 0 होता है यह किसी भी बेस के लिए होता है, जिसे मैंने यहाँ नोट करके लिख दिया है।
कि किसी भी बेस के लिए log 1 बराबर 0 होगा और बाकी जो वैल्यू है वो सब बेस 10 के लिए है। अगर बेस 10 होगा तभी log 10 का मान 1 होगा, अगर बेस 10 होगा तभी log 100 का मान 2 होगा, और जब बेस 10 होगा तभी log 10 का पावर n का मान n होगा, और जब log 0 या नेगेटिव होगा तो वो अनंत होता है। जैसे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, log 0.00001 का मान कितना होगा, तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है log 0.00001 बराबर कितना होगा। तो सबसे पहले 0.00001 को हम लोग पावर के रूप में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा log 10 का पावर -5, और ये जो log 10 का पावर -5 मिला ये यहीं से मिला है। 0.00001 को हम लोग 10 का पावर -5 लिख सकते हैं। अब ये हो गया log 10 का पावर n के रूप में, तो log 10 का पावर n का मान कितना होगा n, तो यहाँ पे सीधे हम लोग क्या कर देंगे, log 10 का पावर -5 है यानी n की जो वैल्यू है वो -5 है, तो ये डायरेक्ट बराबर हो जाएगा n के यानी -5 के, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा -5। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है log 1000 का मान कितना होगा, तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब log 1000 को हम लोग log 10 का पावर 3 लिख सकते हैं, ये भी log 10 का पावर n के रूप में प्राप्त हुआ, और log 10 का पावर n का मान होता है n, तो n का मान है 3, तो ये बराबर हो जाएगा डायरेक्ट 3 के, और यही हो जाएगा आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जब बेस बराबर हो जाए तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो यहाँ पे log a और बेस a बराबर कितना हो जाएगा 1, तो जब भी बेस बराबर होगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला और बन सकता है, जब log बेस a हो और a का पावर x हो तो ये डायरेक्ट बराबर हो जाएगा x के, तो log a का पावर x और बेस a बराबर x होगा। और ये कैसे log a का पावर x बेस a बराबर x होगा, तो ये हो जाएगा log 10 का पावर n बराबर n होता है, तो log a का पावर x बराबर x log a हो जाएगा, और x log a और बेस a, तो log a बेस a का मान तो 1 हो जाएगा, तो जब हम लोग x इंटू 1 करेंगे तो बराबर x ही प्राप्त होगा, तो log a का पावर x बेस a बराबर भी x ही होगा। जैसे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और क्वेश्चन है log 16 बेस 2 प्लस log 25 बेस √5 का मान कितना होगा, तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है log 16 बेस 2 प्लस log 25 बेस √5 का मान बताना है कि कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बेस को बराबर करेंगे, तो log 16 को हम लोग बेस 2 के रूप में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 4, प्लस log 25 को हम लोग बेस √5 के रूप में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा √5 का पावर 4, तो ये हो जाएगा बराबर 4 + 4 बराबर 8, और यही हो जाएगा आंसर। तो log 16 बेस 2 प्लस log 25 बेस √5 का मान जब बताना होगा तो सबसे पहले बेस को हम लोग बराबर करेंगे, तो log 16 बेस 2 है, तो 16 को हम लोग बेस 2 के रूप में जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 का पावर 4। उसी तरह log 25 को जब हम लोग √5 बेस के रूप में जब करेंगे, तो 25 को जब हम लोग करेंगे तो ये √5 का पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि √5 का पावर 4 25 होता है, और ये √5 क्यों किया गया, बेस के खातिर, क्योंकि यहाँ पर बेस √5 है, तो यहाँ पे बेस बेस बराबर हो गया, यहाँ भी बेस बेस बराबर हो गया, और जब यहाँ बेस बेस बराबर होगा तो log a का पावर x बेस a बराबर x होता है, तो ये बराबर हो जाएगा डायरेक्ट 4 के, और ये भी बराबर हो जाएगा डायरेक्ट 4 के, तो 4 + 4 बराबर हो गया 8, और यही हो जाएगा आंसर। अब हम लोग देखते हैं जब log गुणा के रूप में दिया हो, जैसे log m इंटू n बेस a बराबर log m बेस a प्लस log n बेस a, तो जब भी log गुणा के रूप में होगा, जैसे log m इंटू n और उसका बेस a होगा, तो log m बेस a प्लस log n बेस a कर देंगे। अब हम लोग देखते हैं जब भाग के रूप में हो, जैसे log m/n और बेस a बराबर ये हो जाएगा log m बेस a माइनस log n बेस a, तो जब log भाग के रूप में होगा, जैसे log m/n का बेस a होगा, तो ये बराबर हो जाएगा log m बेस a माइनस log n बेस a। अब हम लोग देखते हैं जब पावर के रूप में हो, जैसे log m का पावर n बेस a बराबर ये हो जाएगा n log m बेस a, तो जब पावर के रूप में होगा, जैसे log m का पावर n बेस a होगा, तो ये हो जाएगा n log m बेस a, तो जब गुणा के रूप में होगा, जैसे log m इंटू n बेस a होगा, तो यहाँ पर बेस तो a ही रखेंगे, तो गुणनफल को यहाँ प्लस कर देना है, तो ये हो जाएगा log m बेस a प्लस log n बेस a। उसी तरह जब भाग के रूप में होगा, जैसे log m/n बेस a, तो दोनों जगह बेस बराबर कर देंगे और भाग के लिए माइनस कर देना है, तो ये हो जाएगा log m बेस a माइनस log n बेस a। और जब पावर के रूप में हो, जैसे log m का पावर n बेस a, तो यहाँ बेस तो a ही रहेगा, जो पावर है वह गुणनफल के रूप में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n log m बेस a, यानी
प्लस में अगर रहेगा तो उसको गुणा के रूप में कर देना है, और गुणा के रूप में रहेगा तो प्लस के रूप में कर देना है। उसी तरह जब माइनस के रूप में रहेगा तो इसको भाग के रूप में कर देना है, और भाग में रहेगा तो माइनस में कर देना है। और जब गुणा के रूप में रहेगा तो पावर के रूप में कर देना है, और पावर के रूप में रहेगा तो गुणा के रूप में कर देना है। अर्थात जब प्लस के रूप में रहेगा तो इसे हम लोग गुणा के रूप में कर देंगे, और जब गुणा के रूप में रहेगा तो प्लस के रूप में कर देंगे। और जब माइनस के रूप में रहेगा तो इसे हम लोग भाग के रूप में कर देंगे, और जब भाग के रूप में रहेगा तो इसे माइनस के रूप में कर देंगे। और जब गुणा के रूप में रहेगा तो इसे हम लोग पावर के रूप में कर देंगे, और जब पावर के रूप में रहेगा तो इसे हम लोग गुणा के रूप में कर देंगे। जैसे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, log 18 प्लस log 45 माइनस log 324 प्लस log 16 का मान कितना होगा। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है log 18 प्लस log 45 माइनस log 324 प्लस log 16 का मान बताना है कि कितना होगा। तो जहाँ जहाँ प्लस है इसे हम लोग गुणा के रूप में कर देंगे, और जहाँ जहाँ माइनस है इसे हम लोग भाग के रूप में कर देंगे, और जहाँ जहाँ गुणा है उसे हम लोग पावर के रूप में कर देंगे। तो प्रश्न में तो यहाँ कहीं गुणा दिया नहीं है, तो हम लोग जहाँ जहाँ प्लस है उसको हम लोग गुणा के रूप में कर देंगे, और माइनस वाले को भाग के रूप में कर देंगे। इसे मैं दोबारा नोट कर देता हूँ। जब प्लस के रूप में रहेगा तो इसे हम लोग गुणा के रूप में करेंगे, और गुणा वाले को प्लस के रूप में करेंगे। और जब माइनस के रूप में रहेगा तो इसे भाग के रूप में करेंगे, और जब भाग के रूप में रहेगा तो इसे माइनस के रूप में करेंगे। और जब गुणा के रूप में रहेगा तो इसे पावर के रूप में करेंगे, और जब पावर के रूप में रहेगा तो इसे गुणा के रूप में करेंगे। तो यहाँ log 18 प्लस के रूप में है, log 45 प्लस के रूप में है, और log 16 प्लस के रूप में है। तो जितना प्लस वाला है ये सब गुणा के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग log 18 गुणे 45 गुणे 16 करते हैं, तो ये हो जाएगा log 18 गुणे 45 गुणे 16। और जो माइनस में है उसे हम लोग भाग के रूप में कर देंगे। जैसे यहाँ log m माइनस log n तो बराबर log m बटे n है, तो ये माइनस वाला भाग के रूप में चला आएगा। तो ये हो जाएगा बटे 324। 18 से 324 18 बार में डिवाइड हो गया, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 2 आठे 16, तो ये हो गया log 40। अब log 40 को हम लोग log 4 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो इंटू को हम लोग क्या कर देंगे प्लस के रूप में, तो ये हो जाएगा log 4 प्लस log 10, और log 4 का मतलब हो जाएगा 2 का पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 log 2, और प्लस log 10 का मान हो जाएगा 1, और यही हो जाएगा आंसर। तो जब भी इस टाइप के प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे तो जितने प्लस वाले हैं सबको गुणा में कर देना है, माइनस वाले को भाग में कर देना है, और गुणा वाले को पावर में कर देना है। तो यहाँ पर तो गुणा वाला कोई वैल्यू है नहीं, तो जितने प्लस वाले हैं सबको गुणा के रूप में कर देंगे। तो log 18, log 45 और log 16 ये है प्लस के रूप में, तो ये हो जाएगा 18 गुणे 45 गुणे 16, और log 324 ये है माइनस के रूप में, तो ये हो जाएगा भाग 324, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 40, तो ये हो गया log 40। अब log 40 को log 4 इंटू 10 हम लोग लिख सकते हैं। तो इंटू को प्लस में कर देना है, यानी प्लस को इंटू करना है और इंटू को प्लस में करना है। तो यहाँ पे log 4 इंटू 10 मिलेगा, तो इंटू को हम लोग जब प्लस में करेंगे तो ये हो जाएगा log 4 प्लस log 10। अब log 4 को हम लोग 2 का पावर 2 भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा log 2 का पावर 2, और जो पावर वाला है ये चला जाएगा गुणा में, तो ये 2 है ये गुणा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 log 2 प्लस log 10 का मान हो जाएगा 1, क्योंकि इसका बेस है 10, तो log 10 और बेस 10 इसका मान हो जाएगा 1। तो 2 log 2 प्लस 1, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे जो ये वैल्यू प्राप्त होगा यही आंसर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, 4 log 25 माइनस log 27 प्लस log 256 प्लस log 81 माइनस log 6 बराबर कितना होगा। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है 4 log 25 माइनस log 27 प्लस log 256 प्लस log 81 माइनस log 6 का मान बताना है कि कितना होगा। तो इस प्रश्न में भी जितना वैल्यू प्लस में दिया होगा उसको हम लोग गुणा के रूप में कर देंगे, जो माइनस के रूप में दिया रहेगा उसे हम लोग भाग के रूप में कर देंगे, और जो गुणा के रूप में दिया रहेगा उसे हम लोग पावर के रूप में कर देंगे। जैसे यहाँ पे 4 log 25 ये गुणा के रूप में दिया हुआ है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे पावर के रूप में कर देंगे, ये हो जाएगा log 25 का पावर 4। तो log 25 का पावर 4 ये प्लस में हो जाएगा, log 256 ये प्लस में हो जाएगा, और log 81 ये प्लस में हो जाएगा। तो जितने प्लस वाले वैल्यू मिलेंगे इसे हम लोग कर देंगे गुणा के रूप में, तो ये हो जाएगा log 25 का पावर 4 इंटू 256 इंटू 81 बटे log 6 ये माइनस में है, और log 27 ये भी माइनस में है, तो ये चला जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा 27 इंटू 6। अब ये हो जाएगा 27 या 81, 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 आठे 16। अब log 25 का पावर 4 को हम लोग log 5 का पावर 8 भी लिख सकते हैं, इंटू 128 को हम लोग 2 का पावर 7 भी लिख सकते हैं। और पावर बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तो 5 का पावर 8 दिया हुआ है
और पावर बराबर करने के लिए 2 के पावर 7 को जब हम लोग 2 का पावर 8 लिखेंगे तो हम लोग यहाँ बटे 2 कर देंगे, तो दोनों पावर बराबर हो गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये हो जाएगा log 10 का पावर 8 और बटे में 2 हो जाएगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं log 10 का पावर 8 माइनस log 2। और log 10 का पावर 8 का मतलब हो जाएगा 8 log 10, और log 10 का मान 1 होता है तो ये केवल 8 हो जाएगा, और माइनस log 2, और यही हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप के प्रश्न जब भी एग्जामिनेशन में पूछे तो जितना गुणा वाला रहेगा उसको हम लोग पावर के रूप में कर देंगे। जैसे 4 गुणे log 25 है तो ये पावर के रूप में हो जाएगा log 25 का पावर 4, और जितने प्लस वाले हैं उसको गुणा के रूप में कर देंगे। जैसे यहाँ प्लस में log 256 है और प्लस में log 81 है, और ये भी प्लस में ही है log 25 का पावर 4 करने पर, तो ये गुणा के रूप में जब करेंगे प्लस वाले वैल्यू को तो ये हो जाएगा log 25 का पावर 4 गुणे 256 गुणे 81 बटे जितना माइनस में है वो सब भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 27 इंटू 6, और इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा log 5 का पावर 8 इंटू 2 का पावर 7। भाई 25 है, इसको जब हम लोग 5 का पावर 2 लिखेंगे तो पावर का पावर में गुणा हो जाता है, तो ये हो जाएगा 5 का पावर 8। उसी तरह 128 को जब पावर के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 का पावर 7। अब यहाँ पे पावर 8 है और यहाँ पे पावर 7 है, तो दोनों पावर को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से यहाँ भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा log 5 का पावर 8 इंटू 2 का पावर 8 हो जाएगा। ये जो 2 का पावर 7 है ये 2 का पावर 8 हो जाएगा और बटे 2 कर देंगे। अब यहाँ पे पावर बराबर हो गया तो बेस का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा log 10 का पावर 8 बटे में 2, और जो 10 का पावर 8 बटे में 2 है यह m बटे n के रूप में है, ये हो जाएगा log 10 का पावर 8 माइनस log 2, क्योंकि जब भाग के रूप में रहेगा तो उसे हमको माइनस कर देना है। अब यहाँ पे 10 का पावर 8 जो है यह m का पावर n के रूप में है, तो जब पावर के रूप में रहेगा तो उसे हम लोग गुणा के रूप में करेंगे, तो इसे जब हम लोग 8 log 10 करेंगे तो log 10 का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, तो 8 इंटू 1 का मतलब 8 हो गया, और माइनस log 2 करेंगे तो 8 माइनस log 2, इसका कैलकुलेशन करने पर जो वैल्यू निकला यही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं जब बेस को चेंज किया जाता है तब क्या होता है। इसे मैं समझने के लिए बेस चेंजिंग रूल लिख देता हूँ, बेस चेंजिंग रूल। तो log का बेस कैसे चेंज किया जाता है वो हम लोग देखते हैं। जैसे log b बेस a में जब बेस चेंज करना होगा तो इसे हम लोग 1 बटे log a बेस b भी लिख सकते हैं। इसे आप याद कर लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए log 3 बेस 2 है, तो जब इसको बेस चेंज करना होगा तो इसे हम लोग 1 बटे log 2 बेस 3 भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट होता है log b बेस a बराबर log b बटे log a भी होता है। तो log b बेस a बराबर होता है log b बटे log a। इसे भी आप याद कर लीजिए क्योंकि इसकी सहायता से एक फॉर्मूला हम लोग और देखने जा रहे हैं, और वो है log बेस a का पावर n a का पावर m बराबर m बटे n होता है। तो log a का पावर m बेस a का पावर n बराबर m बटे n कैसे हुआ इसे भी हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ log b बेस a बराबर log b बटे में log a भी हो सकता है, तो यहाँ पे log a का पावर m बेस a का पावर n है, इसे हम लोग log a का पावर m बटे log a का पावर n भी लिख सकते हैं। तो log a का पावर m का मतलब हो जाएगा m log a, और log a का पावर n का मतलब हो जाएगा n log a, और log a से log a कैंसिल हो जाएगा तो m बटे n ही मिलेगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, log 3 का पावर 3 और बेस 3 का पावर 2, इसको हम लोग डायरेक्ट 3 बटे 2 भी लिख सकते हैं। और ये कैसे हुआ अगर हम लोग एक्सप्लेन करें तो ये हो जाएगा log 3 का पावर 3 बेस 3 का पावर 2, इसको हम लोग log 3 का पावर 3 बटे log 3 का पावर 2 भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 log 3 बटे 2 log 3, और log 3 से log 3 कैंसिल हो गया तो ये हो गया 3 बटे 2, और यही हो जाएगा आंसर। तो log b बेस a को हम लोग log b बटे में log a भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे log 3 का पावर 3 बेस 3 का पावर 2 को हम लोग log 3 का पावर 3 बटे log 3 का पावर 2 भी लिख सकते हैं। अब ये log m का पावर n के रूप में हो गया, जो n log m होता है, तो ये हो जाएगा 3 log 3, ये हो जाएगा 2 log 3, log 3 से log 3 कैंसिल हो गया तो ये हो गया 3 बटे 2। और इतना एक्सप्लेन अगर आपको नहीं करना है तो आप डायरेक्ट याद रखिए log a का पावर m बेस a का पावर n बराबर डायरेक्ट m बटे n हो जाएगा। तो यहाँ पे log 3 का पावर 3 बेस 3 का पावर 2 बराबर ये भी डायरेक्ट 3 बटे 2 हो जाएगा। तो डायरेक्ट अगर याद करना है तो ठीक है, इस फार्मूले से याद रख लीजिए, और अगर नहीं याद करना है तो ये तो आपको पता ही रहेगा, यहाँ से भी आप एक्सप्लेन करके निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है 1 बटे log 60 बेस 3 प्लस 1 बटे log 60 बेस 4 प्लस 1 बटे log 60 बेस 5 का मान कितना होगा। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं।
अब क्वेश्चन है 1/log 60 बेस 3 प्लस 1/log 60 बेस 4 प्लस 1/log 60 बेस 5 का मान बताना है कि कितना होगा। तो अभी मैंने आपको बताया ऊपर में कि बेस चेंजिंग रूल के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ log b बेस a है तो इसका बेस चेंज करने के लिए हम लोग करेंगे 1/log a, ये बेस b हो जाएगा। तो इसी की सहायता से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 1/log 60 बेस 3 है, तो जब इसका बेस हम लोग चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log b बेस a हो जाएगा। तो ये हो जाएगा log 3 बेस 60। तो ये हो जाएगा log 3 बेस 60। उसी तरह 1/log 60 बेस 4 को जब हम लोग बेस पलटेंगे तो ये हो जाएगा log 4 बेस 60। उसी तरह 1/log 60 बेस 5 को जब हम लोग चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा log 5 बेस 60। अब तीनों के बेस बराबर हो गए तो जितने प्लस वाले हैं सब गुणा के रूप में हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा log 60 3 × 4 × 5। अब हो जाएगा log 60 और 3 × 4 × 5 करेंगे तो ये भी हो जाएगा 60। अब log 60 बेस 60 ये दोनों बराबर हो गए तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 और यही हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप के प्रश्न जब भी एग्जामिनेशन में पूछे बेस चेंजिंग रूल पर तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे log b बेस a है तो बेस चेंजिंग रूल में ये हो जाएगा 1/log a बेस b। तो यहाँ पे 1/log a बेस b है तो जब हम लोग इसको ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा log b बेस a। तो उसी तरह 1/log 60 बेस 3 है तो ये हो जाएगा log 3 बेस 60। उसी तरह 1/log 60 बेस 4 है तो ये हो जाएगा log 4 बेस 60। उसी तरह 1/log 60 बेस 5 है तो ये हो जाएगा log 5 बेस 60। और जब सभी बेस बराबर हो जाएंगे तो जितने प्लस वाले हैं वो सब गुणा में हो जाएंगे, माइनस वाले भाग में हो जाएंगे और गुणा वाले पावर ग्रुप में हो जाएंगे। तो यहाँ पे केवल प्लस वाले वैल्यू दिए हुए हैं तो जितने प्लस वाले हैं वो सब गुणा के रूप में हो जाएंगे। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब बेस नहीं होता है तो उसे हम लोग 10 मानते हैं और 10 के अलावा कोई भी बेस होता है तो वो हमेशा प्रश्न में दिया होता है। तो यहाँ पे जब इसको बेस को चेंज किया गया तो सबके बेस क्या मिले, बराबर मिले, जो 60 मिला। तो इसे लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा log बेस 60 और जितने प्लस वाले वैल्यू हैं ये सब गुणा के रूप में हो जाएंगे। तो हो जाएगा 3 × 4 × 5 और 3 × 4 × 5 का मतलब हो जाएगा 60 और बेस क्या है 60, तो दोनों बराबर हो गए तो इसका मान हो जाएगा 1। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं और क्वेश्चन है log x बेस 4 प्लस log x बेस 2 बराबर 3/2 हो तो x बराबर कितना होगा। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है log x बेस 4 प्लस log x बेस 2 बराबर 3/2 है तो x का मान बताना है कि कितना होगा। अब यहाँ पर क्या है कि ये बीच में प्लस तो प्राप्त हो रहा है लेकिन यहाँ पे बेस बराबर नहीं है। अगर बेस बराबर होता तो हम लोग इसको इनटू के रूप में कर देते हैं, यानी गुणा के रूप में कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे बेस बराबर नहीं है, बेस अलग अलग दिया हुआ है। तब इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो मैं आपको ऊपर एक और फार्मूला बताया हूँ बेस चेंजिंग रूल के अंतर्गत कि जब log b बेस a होगा तो इसको हम लोग log b बटे log a भी लिख सकते हैं। तो इसी वाले फार्मूले पे हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो log x बेस 4 को हम लोग लिख सकते हैं log x बटे में log 4 प्लस log x बेस 2 को हम लोग लिख सकते हैं log x बटे log 2 बराबर ये हो जाएगा 3/2। अब log x बटे log 4 को हम लोग 2 का पावर 2 भी लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा 2 log 2 प्लस log x बटे log 2 बराबर ये हो जाएगा 3/2। अब log x बटे log 2 को हम लोग कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1 बराबर 3/2। अब log x बटे log 2 इंटू ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1 मतलब 3/2 बराबर 3/2। 3/2 से 3/2 कैंसिल हो गया तो log x बटे में log 2 बराबर ये हो जाएगा 1 के, तो log x बराबर हो जाएगा log 2। अब दोनों पक्षों का log खत्म कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 2 और यही हो जाएगा आंसर। तो जब भी इस टाइप के प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे तो जब बेस बराबर हो तो प्लस को तो इंटू में कर देना है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि बेस बराबर नहीं है तो हम लोग इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे log b बेस a बराबर log b बटे log a का। तो यहाँ पे इसको हम लोग log x बेस 4 को log x बटे log 4 लिख सकते हैं प्लस log x बेस 2 को हम लोग log x बटे log 2 लिख सकते हैं और बराबर 3/2 प्रश्न में दिया हुआ है। अब log x बटे log 4 में ये जो 4 है इसको हम लोग 2 का पावर 2 लिख सकते हैं तो m का पावर n जो होगा log m का पावर n वो हो जाएगा n log m, तो ये हो जाएगा 2 log 2। उसी तरह यहाँ log x बटे में log 2 बराबर ये हो गया 3/2। अब log x बटे log 2 और यहाँ भी log x बटे log 2 तो इसको हम लोगों ने कॉमन कर लिया तो ये हो गया 1/2 प्लस 1 बराबर 3/2। 1/2 प्लस 1 बराबर हो गया 3/2 और ये हो गया log x बटे log 2 इंटू 3/2 बराबर 3/2। 3/2 से 3/2 कैंसिल हो गया
तो log x बटे में log 2 बराबर हो गया 1। अब तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा log x बराबर log 2 और दोनों पक्षों से log हटा देंगे तो x बराबर हो जाएगा 2 और यही हो जाएगा आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जब दो बेस दिया हुआ हो, जैसे log x बेस a और a बराबर जब दिया हुआ होगा तो इसका मान भी x होगा। इसे आप याद कर लीजिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, log 4 बेस 5 और ये बेस 25 है, इसका मान बताना है कि कितना होगा। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। तो log x बेस a और यहाँ भी बेस a, इसका जो मान होगा वो x होगा। तो यहाँ पर तो बेस 5 है लेकिन ये बेस 25 है, तो इन दोनों को हमें बराबर करना है। तो 25 को 5 का पावर 2 लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा 5 का पावर 2 log 4 बेस 5। अब ये हो गया 5 का पावर 2 log 4 बेस 5, तो ये हो गया गुणा के रूप में, तो ये जो 2 है ये पावर के रूप में चला आएगा। तो ये हो जाएगा 5 log 4 का पावर 2 बेस 5 बराबर 5 log 16 बेस 5। अब दोनों बेस बराबर हो गया तो ये डायरेक्ट बराबर हो जाएगा 16 के और यही हो जाएगा आंसर। तो इस फार्मूले पे बहुत कम क्वेश्चन एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया कि जब यहाँ पे दोनों बेस बराबर हो जाएंगे तो इसका मान भी x के बराबर हो जाता है। जैसे यहाँ log 4 बेस 5 और ये बेस 25 है, तो 25 को हम लोग 5 का पावर 2 लिख सकते हैं। तो ये गुणा के रूप में है तो गुणा वाला पावर के रूप में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 का पावर 2। अब यहाँ पे ये दोनों 5 बेस बराबर हो गया, तो जो log 4 का पावर 2 हम लोग किए हैं तो ये हो गया 4 का पावर 2 का मतलब 16, और यहाँ पे log का बेस 5 हो गया और ये भी बेस 5 है। तो जब यहाँ पे ये दोनों बेस बराबर हो जाएंगे तो डायरेक्ट बराबर हो जाएगा x के, तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट बराबर कर देंगे 16 के और यही हो जाएगा आंसर। अब हम लोग अगला देखते हैं और नेक्स्ट है log m बेस a इंटू log n बेस b बराबर ये हो जाएगा log m बेस b इंटू log n बेस a। तो जब log गुणा के रूप में हो तो उसके बेस को बदलने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, log 9 बेस 4 गुणे log 2 बेस 3 का मान कितना होगा। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है log 9 बेस 4 गुणे log 2 बेस 3 का मान बताना है कि कितना होगा। और मैंने अभी आपको बताया कि जब log गुणा के रूप में हो तो उसके बेस को बदलने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहाँ log m बेस a है, यहाँ log n बेस b है और ये गुणा के रूप में है, तो जब इसके बेस को बदला जाएगा तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ log m बेस a है तो यहाँ हम लोग कर देंगे log m बेस b इंटू यहाँ log n बेस b है तो यहाँ हम लोग कर देंगे log n बेस a। तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि यह log गुणा के रूप में है। उसी तरह यहाँ log 9 बेस 4 गुणे log 2 बेस 3 है, तो जब इसको हम लोग, चूँकि ये गुणा के रूप में है तो इसका बेस परिवर्तन करेंगे तो कोई मान नहीं बदलना चाहिए, तो ये हो जाएगा log 9 बेस 3 और ये हो जाएगा log 2 बेस 4। और ऐसा हम लोग इसलिए करेंगे क्योंकि जब log 9 को हम लोग, ये 9 को 3 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, तो ये हो जाएगा 2 log 3, तो 2 log 3 का बेस 3 हो जाएगा। और इसको जब हम लोग करेंगे तो इसको बेस 4 के रूप में हम लोग बना लेंगे। जैसे सबसे पहले तो हम लोग बेस परिवर्तन करते हैं, तो ये हो जाएगा log 9 बेस 3 गुणे log 2 बेस 4, और log 9 को हम लोग 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, तो ये हो गया बेस 3 इंटू log 2 को हम लोग 4 का पावर 1/2 भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका बेस है 4, और ये हो जाएगा 2 log 3 बेस 3, तो log 3 बेस 3 का मान हो जाएगा 1, तो यहाँ वैल्यू मिलेगा केवल 2 इंटू ये हो जाएगा 1/2 log 4 बेस 4, तो log 4 बेस 4 का मान हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा केवल 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये हो गया 1 और यही हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप के प्रश्न जब भी एग्जामिनेशन में पूछे, जैसे log 9 बेस 4 इंटू log 2 बेस 3 का मान निकालना है, तो यहाँ पर log 9 को बेस 4 के रूप में नहीं बदला जा सकता है और यहाँ पे log 2 को बेस 3 के रूप में नहीं बदला जा सकता है। लेकिन चूंकि प्रश्न में यहाँ पे गुणा लगा हुआ है, तो अगर हम लोग बेस को बदल दें तो मान में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। जैसे यहाँ log m बेस a है तो यहाँ बेस b कर दिया गया, यहाँ log n बेस b है, यहाँ log बेस a कर दिया गया, तो मान में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी log 9 और इसका बेस 3 कर देंगे और यहाँ log 2 इसका बेस 4 कर देंगे, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो अब ये करने से फ़ायदा ये हुआ कि 9 को बेस 3 के रूप में बनाया जा सकता है और 2 को बेस 4 के रूप में बनाया जा सकता है। और वो कैसे? 9 को हम लोग 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, तो 3 का पावर 2 का मतलब हो गया log m का पावर n, तो ये हो जाएगा 2 log 3, तो log 3 बेस 3 का मान 1 हो जाएगा, तो 2 × 1 मतलब डायरेक्ट 2 हो गया। उसी तरह यहाँ 2 को 4 का पावर 1/2 लिखा जा सकता है, तो ये भी m का पावर n के रूप में हुआ, तो ये हो जाएगा 1/2 log 4 बेस 4, तो log 4 बेस 4 का मान 1 हो जाएगा, तो 1/2 ये डायरेक्ट प्राप्त हो गया। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो परिणाम मिलेगा 1, यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों लघुगणक चैप्टर के अंतर्गत एग्जामिनेशन में जितने टाइप पूछे जाते हैं,
केवल उतना ही हम लोगों ने देखा। वैसे लघुगणक चैप्टर तो अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, तो हमें उतना देखने की ज़रूरत नहीं है। जितना एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और जितने टाइप और फॉर्मूले से मतलब होते हैं, केवल उतना हम लोगों ने देखा। और मैं आशा करता हूँ कि जितने भी टाइप मेरे द्वारा आपको बताए गए वो बहुत इजी वे में बताए गए और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा। तो इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है और इतने में ही एग्जामिनेशन में आपका काम हो जाएगा, जितना टाइप मेरे द्वारा आपको बताया गया। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक पसंद पड़ा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।